हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, साथ ही साथ आपको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको ETF में करना चाहिए, या फिर बहुत सारे आप गोल्ड हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब किस तरीके से आपको पैसे का मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारी चीजों को डिटेल में बताऊंगा कि इक्विटी में भी अगर आप जा रहे हो तो डिविडेंड में है कि कुछ कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी ग्रोथ की कंपनी होती है, वे ग्रोथ ज़्यादा अच्छी देती है, डिविडेंड कम देती है, कुछ ना डिविडेंड देती है, वे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही देती है। तो मतलब सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इन सभी में से किसी के बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। फिर भी अगर आप इसे जानते भी हैं तब भी आपको ये देखनी चाहिए। रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे काफी चीजें ऐड करके बताने वाला हूं जिससे कि एक इन्वेस्टर को भी बेनिफिट होगा। कुछ नए नए तरीके बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिगनर है, आपको नहीं पता कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप ओपन कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अपस्टॉक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीरोधा का भी लिंक है, आप उसमें भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कीजिए। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, जहां पे भी आपको हैश या स्टार लगा हुआ मिलेगा, उन इन्फॉर्मेशन को आपको प्रॉपर रीड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे हैश और स्टार की इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करके व्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे देखिए कि क्या है। इसी की मदद से जो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया उन सारी चीजों में आप यहीं से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक के थ्रू डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओज में पार्ट ले सकते हैं। इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो स्टॉक से रिलेटेड करने वाले हैं, इक्विटी बेस्ड डिस्कशन करने वाले हैं, और ये होगा लॉन्ग टर्म, इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको लॉन्ग टर्म की कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। फिलहाल आप समझ गए कि अगर आपके पास अपस्टॉक का मतलब डीमेट अकाउंट नहीं है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक है, वहां पे जाइए, इंफॉर्मेशन फिल कीजिए, अपना अकाउंट ओपन कीजिए। आइए चलो अब डिटेल में समझते हैं। तो इन्वेस्ट करने का क्या तरीका होता है, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं, पहला आप डिविडेंड, डिविडेंड की कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। चलो मैं वैसे भी लिख देता हूं डिविडेंड। आपको डिविडेंड की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। रीजन है इसका इन्वेस्ट करने का कि ये कंपनी आपको कुछ न कुछ डिविडेंड पे करती है। कुछ कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड पे करती है, कुछ कंपनी 3 बार करती है, कुछ 2 बार करती है, कुछ 1 बार करती है, कुछ कभी कभी स्पेशल डिविडेंड भी आपको प्रोवाइड कर देती है। हर कंपनी का अलग अलग होता है। देखो, मैं आपको ये तो नहीं बताने वाला कि कौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करती है, ये हर साल वेरी करता रहता है। आपको करना क्या है, आपको गूगल में सर्च करना है कि बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज 2021 या 2020, जो भी जिस भी साल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कर रहे हैं, उस साल का आप गूगल में डालिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी। इवन आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब डिविडेंड की कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए वो समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ये ग्रोथ हुई 120 रुपए हो गया, आपको प्रॉफिट हो रहा है। फिर ग्रोथ हुई, ये हो गया 150 रुपए, आपको प्रॉफिट हो रहा है। साथ के साथ मान लो ये 2 साल में यहां तक पहुंचा, 2 साल में यहां तक पहुंचा, यानी कि 4 साल में 150 रुपए तक पहुंच गया। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहुंचने को 1 साल में भी पहुंच सकता है, 2 साल में भी, 3 साल में भी, इससे ज्यादा साल भी ले सकते हैं। बट जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया है। लॉजिक को समझना
कि आपको डिविडेंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको एक तो ग्रोथ का प्रॉफिट मिल रहा है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये कंपनी हर साल आपको डिविडेंड पे कर रही है, चाहे एक बार पे कर रही हो, 2 बार, 3 बार या 4 बार, डिपेंडिंग ऑन आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है। ये डिविडेंड सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है, बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आप इसे री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके जो जरूरी खर्चे हैं घर के या आपके कुछ ड्रीम्स है, आपको कुछ परचेज करना है, वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डिविडेंड कुछ भी वेरी कर सकता है, मतलब 1% टू 12% तक भी वेरी कर सकता है, इवन 15% तक भी देखा गया है डिविडेंड। मतलब कभी कभी कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये आपका बेनिफिट हो रहा है। मान लो 2 साल बाद मार्केट में क्रैश आया या किसी कारण से प्रॉफिट बुकिंग आई, ये फिर से 100 रुपए पे आ गए। आपने जो स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा था वो 6 साल बाद फिर से 100 रुपए पे आ गया। तो काफी लोग सोच रहे होंगे हमारा तो बेनिफिट हुआ ही नहीं, स्टॉक हमने खरीदा 100 रुपए पे था, फिर से 100 रुपए पे आ गया। तो उस केस में आपका जो बेनिफिट रहता है, दरअसल में आपका बेनिफिट हुआ है। इस कंपनी ने जो 6 साल के दौरान आपको डिविडेंड दिया है, वो आपके बैंक अकाउंट में आया है, वो आपका एक तरीके से प्रॉफिट बना है। समझ रहे हो ना। तो भले ये कुछ भी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपको ये नहीं देखना, मान लो अगर ये 100 रुपए पे आपको फिर से मिल रहा है, आप फिर से परचेजिंग कर सकते हैं अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि आपको ये काफी सस्ता मिल रहा है, क्योंकि फिर ऊपर जाएगा तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहां पे आपका प्रॉफिट कहीं में हुआ डिविडेंड के रूप में, इसलिए हमारा कुछ पैसा डिविडेंड में भी इन्वेस्ट होना चाहिए। समझ गए यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इसमें समझने में। क्लियर है यहां तक चीजें? दूसरा, पहली तो चीज हमने सीखी, डिविडेंड कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको लगाना है इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड हो सकता है या इंडेक्स के काफी ETF है, उनमें लगा सकते हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं कि आपको इंडेक्स फंड में क्यों लगाना चाहिए। आपके मन में यह भी सवाल उठेगा कि किस तरह की, मतलब कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां पे हम 3 चीजें समझेंगे जो कि मैंने बताया। पहली डिविडेंड हो गई, दूसरी इंडेक्स फंड। अब मान लो जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स 30 है। निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें बेस्ट 50 कंपनियां हैं। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है, ये उसे बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह दूसरी कंपनी को ले आते हैं। ये चीजें क्लियर है। सेंसेक्स में भी ऐसा ही है, बेस्ट 30 कंपनियां, यानी कि पूरे इंडिया में जो बेस्ट 30 कंपनियां हैं वो है, यानी कि इनके लिए आपने सिलेक्ट कर रखी है। अब यहां पे क्या होता है, अब मान लो आपने किसी एक्स कंपनी में, एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए लगाए और इस कंपनी का प्राइस इंक्रीज हुआ, ये 120 चला गया, 180 चला गया, 200 चला गया। तो आपको दिख रहा है कि ग्रोथ होती जा रही है, टाइम टू टाइम ग्रोथ होती जा रही है। फिर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट रहे, अचानक ये कंपनी डूब गई किसी कारण से, मतलब किसी स्कैम में या बैंकरप्ट हो गई, जो भी रीजन, बड़े लॉस हो गए और इसका प्राइस आ गया 10 रुपए पे। एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपका जो पैसा था वो 100 रुपए से बढ़ के 200 भी गया, फिर घट के 10 रुपए भी हो गया, तो आपका लॉस हुआ। यानी कि आपको नहीं पता लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी में क्या होने वाला है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई कब क्या सिचुएशन आ जाए। जैसे आप कुछ कंपनी के, हालांकि मैं आपको एग्जांपल नहीं देता, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको पता होगा कि भाई वो क्रैश हो गया, वो बढ़ गया, वो क्रैश हो गया, इस तरीके से। तो इंडेक्स फंड में क्या होता है, मान लो ये कंपनी एक्स कंपनी आपकी निफ्टी 50 में थी या सेंसेक्स में थी। आप निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी 50 में थी एक्स कंपनी, इसने अच्छा परफॉर्म किया, ये थी, खराब परफॉर्म करने लगा तो इंडेक्स ने इसे निकाल दिया, निफ्टी 50 से इसे निकाल दिया गया, इसकी जगह दूसरी कंपनी को डाल दिया गया। तो इन्वेस्ट तो हमारा पैसा, अगर हम इंडेक्स में लगा रहे हैं तो हमारा पैसा कहां जाएगा, इन 50 कंपनियों में। अगर खराब परफॉर्म करती रहेगी, ये निकलती रहेगी और इसकी जगह दूसरी आती रहेगी। दूसरी चीज, मार्केट नीचे जा सकता है, स्टॉक भी नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर आप इंडेक्स को देखेंगे वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब क्रैश होता है, करेक्शन आता है, फिर बढ़ने लगता है, फिर करेक्शन आता है, फिर बढ़ने लगता है। यानी कि इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे लंबे टाइम में ग्रोथ ही ग्रोथ कर रहा है।
समझ रहे हो ना? अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसे को, आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आपने सीधा निफ्टी 50 में लगाया है, यानी कि 50 कंपनियों में लगाया हुआ है अपने पैसे को, तो आपकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि जो खराब परफॉर्म करेगी वो निकलती रहेगी, उसकी जगह दूसरी आती रहेगी, फिर उन 50 कंपनियों में डिवाइड होता रहेगा। तो इसलिए आपका कुछ पैसा इंडेक्स में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसके बाद गूगल करना, अभी तो इन चीजों को समझने पे फोकस करो, उसके बाद आप गूगल करना, और गूगल में आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स की अगर आप ग्रोथ देखेंगे आपको बढ़ता हुआ रिटर्न ही मिलेगा, कि मार्केट हर साल ये 10 to 15% का रिटर्न दे देता है फिलहाल, या वेरी भी करता है। अगर लास्ट ईयर का देखोगे आप, जैसे कि आपको पता 2020 में कोरोना की सिचुएशन आई थी, मार्केट काफी नीचे गिरा था, उस सिचुएशन पे क्या हुआ था, उस सिचुएशन पे मार्केट ने 60 to 70% का भी रिटर्न दिया है। आपके याद हो 7,500 या 7,800, 8,000 मान लो, 8,000 से भी नीचे गया था, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 8,000 मान लो, और अभी चल रहा है 17,000 के आसपास। तो समझ रहे हो ना, मतलब ग्रोथ हो रही है, आपको मतलब कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, इससे भी ज्यादा आप मान सकते हैं रिटर्न दिया है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है इंडेक्स ऊपर ही बढ़ता रहता है, और अगर गिर जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी आपकी जो यूनिट है वो आपको ज्यादा मिल जाएगी, क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी। अगर आपने फिक्स कर दिया भाई इंडेक्स में हमें पर्टिकुलर 2,000 रुपीज लगाने हैं हर महीने, या 10,000 रुपीज लगाने हैं हर महीने, तो अगर वो ऊपर है तो आपको कम क्वांटिटी परचेज हो रही है, अगर वो गिर गया ज्यादा क्वांटिटी परचेज होनी है, लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। अगली तीसरी चीज अब हम समझते हैं। अभी तक हमने दो चीजें समझ ली, पहली हमने डिविडेंड को समझा, दूसरी हमने समझा इंडेक्स को, कि आप कुछ पैसा इंडेक्स फंड या ईटीएफ में लगाएं। तीसरी चीज, आपको सेक्टर की, हर सेक्टर की 2 कंपनियों में पैसा लगाना है, यानी कि जो कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है उसमें नंबर 1 पे है, उसमें पैसा लगाओ। दूसरा उसकी इमर्जिंग कंपनी, यानी कि जो सेकंड नंबर पे है उसी सेक्टर की, उसमें पैसा लगाओ। सेक्टर कोई भी हो सकता है, ऑटो सेक्टर हो सकता है, फार्मा सेक्टर हो सकता है, या फिर मेटल सेक्टर हो सकता है, या फिर बैंक का सेक्टर हो सकता है, या फिर एनर्जी का सेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर सेक्टर की आपको बेस्ट कंपनी चुननी है। एफएमसीजी हो सकता है सेक्टर, बेस्ट कंपनियों को चुनो, और उस सेक्टर की कम से कम 2 कंपनियां रखो। अगर आपको ज्यादा पसंद आ रही है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हर सेक्टर की 2 कंपनियां रखो, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि पूरा ही सेक्टर डूब जाए। जैसे कोरोना की सिचुएशन में जो फार्मा सेक्टर था उसने काफी अच्छी ग्रोथ की, आईटी सेक्टर था क्योंकि काम लोग घर से करते रहे, उसने भी ठीक ठाक ग्रोथ की, लेकिन एफएमसीजी भी ठीक ठाक रहा, लेकिन काफी कंपनियां मतलब डूब गई, काफी सेक्टर काफी गिरावट आई थी। जैसे ऑटो सेक्टर हो सकता है, आप मीडिया सेक्टर हो सकता है, या मतलब बहुत सारे सेक्टरों में आपको गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसमें भी एक नोटिस करने वाली बात होती है कि जो मार्केट लीडर होते हैं गिरता भी कम है और बढ़ता भी कम है, यानी कि अगर रिकवरी की वो आती है जल्दी रिकवरी ले लेता है, और जो बाद वाले होते हैं वो तुरंत गिर जाएंगे, तुरंत बढ़ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा रिस्की होता है। जितना आप मतलब सेक्टर लीडर में पैसा डालोगे उतनी आपकी मजबूती रहती है। तो अभी ये कहां से ढूंढने हैं कि कौन से मतलब सेक्टर के लीडर कौन से है, कौन से सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई ये आपके लिए सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो पहली चीज हमने समझी डिविडेंड, दूसरी हमने चीजें समझी इंडेक्स फंड, तीसरी हम सेक्टर। अब सेक्टर कहां से देखना है, ये आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे गूगल में सर्च कीजिए एनएससी की, वहां पे जाइए मार्केट डाटा पे आप इंडाइसिस पे क्लिक करेंगे तो यहां से सारे इंडाइसिस ओपन हो जाएंगे जो भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी 50, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो जो 50 कंपनियां हैं वे आपको दिख जाएगी। पर मैं यहाँ पे आपके अलग अलग हैं, मिड रेंज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनी, सारी चीजें हैं। लेकिन हम चलते हैं सीधा सेक्टर वाइज कि किस सेक्टर में, यानी कि
हमें इन्वेस्ट करना है, हमें सेक्टर की कंपनी, जैसे ये आगे सेक्टरल इंडाइसेस, यहाँ पे निफ्टी बैंक, यानी जो बेस्ट बैंक है जो निफ्टी ने सिलेक्ट कर रखे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। निफ्टी ऑटो वो यहाँ पे मिल जाएंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी मिल जाएगी, आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। मैं आपको मतलब सारी आप ओपन कर लेना, फिलहाल मैं आपको एक एक चीज पे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक ओपन किया, निफ्टी बैंक, हालांकि बैंक बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट मतलब निफ्टी ने सिलेक्ट कर रखे हुए बैंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक आपको यहाँ पे, पीएसयू बैंक, एसबीआई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आपने सभी के नाम सुने होंगे, ये सारे इतने बैंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या सिचुएशन होती है, आपको इस सेक्टर में से दो बेस्ट कंपनियां, मार्केट लीडर, हालांकि मुझे पता है आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि मार्केट लीडर कौन सा है, उसकी इमर्जिंग कंपनी कौन सी है, आपको मतलब ज्यादा बेस्ट लगते हैं तो आप यहां से 3 भी चुन सकते हैं। अगर आपके पास पैसा मतलब ज्यादा है, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं। चीजें समझ पा रहे हो ना आप, सारी चीजें डिटेल में समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से। उसके बाद जैसे ये हो गया निफ्टी ऑटो, ऑटो के जितने भी सेक्टर हैं आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे ऑटो सेक्टर में जोन जोन सी भी बेस्ट कंपनी है वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। टायर से रिलेटेड हो सकती है, बाइक से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कार से रिलेटेड हो सकती है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इन कंपनियों के लीडर को चुनो, उसमें इन्वेस्ट करो, उसकी इमर्जिंग कंपनी में चुनो, ये जो सेकंड नंबर पे है उसमें इन्वेस्ट करो। तो यहाँ से आपको प्रॉपर तरीका पता चल गया। मैं लास्ट में समराइज करता हूँ इसे, आप सारी चीज़ों को देख लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसका जो लाइक टारगेट है वो 2500 इसका लाइक टारगेट है, आपको ये अचीव कराना है अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो पहली चीज हमने सीखी वो क्या थी, आपको इन्वेस्ट करना है डिविडेंड की कंपनियों में, जिससे आपके बैंक में डिविडेंड आता रहे, आपके मंथली खर्चे निकलते रहे, या फिर आपका सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास कोई अदर इनकम सोर्स है तो आप इस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में। दूसरा हमने सीखा था आपके पास इंडेक्स फंड होना चाहिए। इंडेक्स फंड में या फिर ETF में इन्वेस्ट करो। आप थोड़ी सी इस पे भी रिसर्च करो कि ETF क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ग्रोथ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च करो, आपको यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इन फ्यूचर मैं भी आपको डिटेलिंग में वीडियो प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को सीखो। तो इंडेक्स फंड में क्यों, क्योंकि इंडेक्स हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ करता रहता है, आपको कंटिन्यूअस रिटर्न मिलता रहेगा, यानी कि आपका पैसा काफ़ी हद तक मतलब सेफ रहेगा। वो एक कंपनी में नहीं लग के जिस भी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी सारी कंपनियों में वो लग जाएगा, उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा जो भी उन्होंने रेशो रखा हुआ है। तीसरी हमने सीखी थी आपको सेक्टर लीडर में इन्वेस्ट करना है। आपको हर एक सेक्टर से 2 स्टॉक पिक करने हैं। अगर आप ज़्यादा स्टॉक पिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 स्टॉक, पहला जो मार्केट लीडर होना चाहिए, दूसरा इमर्जिंग कंपनी होनी चाहिए, यानी कि सेकंड नंबर की, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे आप स्टॉक का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके पास किसी अदर ब्रोकर का डीमेट अकाउंट है आप वहां पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक के अकाउंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, एक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तब भी आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।